मेरे प्यारे सिंह राशि के साथियों, जरा रुकिए और ध्यान से सुनिए, क्योंकि आने वाले सिर्फ 2 दिन आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। अगर पिछले कुछ समय से मन भारी है, काम अटका हुआ है, पैसे, करियर या रिश्तों में उलझन चल रही है, तो ये संदेश आपके लिए ही है। अब तक जो सवाल आप भगवान से पूछ रहे थे, उनका जवाब बहुत करीब है। कल्पना कीजिए, सुबह उठते ही कोई ऐसी खबर मिले जो चेहरे पर मुस्कान ले आए। कोई रुका हुआ काम अचानक चल पड़े, या फिर मन को शांति देने वाला कोई संकेत मिले जिसे आप इग्नोर नहीं कर पाए। ग्रहों की चाल तेजी से बदल रही है और इस बदलाव का सीधा असर आप पर पड़ने वाला है। खास बात यह है कि इस बार केवल ग्रह नहीं, बल्कि भगवान शिव जी की विशेष कृपा आपके साथ जुड़ रही है। असली खेल अब शुरू होने वाला है। ये खेल संघर्ष का नहीं, बल्कि फल मिलने का है। जो मेहनत आपने चुपचाप की है, जो आंसू आपने किसी को दिखाए बिना बहाए हैं, उनका हिसाब अब पूरा होना है। अगले 48 घंटे में आपको कोई न कोई ऐसा अनुभव जरूर होगा जो ये एहसास कराएगा कि हाँ, ऊपर वाला सब देख रहा था। लेकिन ध्यान रहे, ये चमत्कार उन्हीं के लिए है जो धैर्य रखेंगे, नकारात्मक सोच से दूर रहेंगे और भगवान शिव पर पूरा भरोसा बनाए रखेंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे हम बताएंगे वो संकेत, वो समय और वो एक छोटी सी गलती जो अगर आपने कर दी तो ये मौका हाथ से निकल सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब खुशियों की तैयारी करने का समय आ गया है। और हाँ, भगवान भोलेनाथ जी के सच्चे भक्त नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक महादेव जी का आशीर्वाद दिला सकता है। तो देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं। जरा रुकिए और इस पल को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि जो आप अभी सुनने जा रहे हैं वह केवल शब्द नहीं है, यह एक संकेत है। शायद वही संकेत जिसका इंतजार आपका मन पिछले कई दिनों, हफ्तों या महीनों से कर रहा था। कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन भीतर एक अजीब सी बेचैनी चल रही होती है। मन भारी रहता है, बिना किसी ठोस वजह के थकान महसूस होती है। काम करते हुए मन नहीं लगता। जिन चीजों में कभी खुशी मिलती थी, अब उनमें भी खालीपन सा लगता है। इंसान किसी से खुलकर कह भी नहीं पाता कि उसे क्या हो रहा है। बस रात को चुपचाप भगवान से एक ही सवाल करता है, अब कब? अगर आप भी इसी दौर से गुजर रहे हैं तो यह समझ लीजिए कि आप अकेले नहीं हैं। और सबसे अहम बात, ये समय अब अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। आने वाले सिर्फ 2 दिन साधारण नहीं है। ये वो दिन है जो आपके जीवन की दिशा को धीरे धीरे लेकिन स्थायी रूप से बदल सकते हैं। बदलाव हमेशा जोरदार आवाज के साथ नहीं आता। कई बार वह बहुत शांति से, बिना शोर किए, भीतर ही भीतर अपना काम करता है। इसलिए जरूरी है कि आप इस समय को पहचानें, समझें और इसे हल्के में न लें। पिछले कुछ समय से अगर आपके जीवन में चीजें अटकी हुई लग रही हैं, तो उसका एक गहरा कारण है। शायद आपने महसूस किया होगा कि जितनी मेहनत आप कर रहे हैं, उतना फल नहीं मिल रहा। पैसे आते हैं लेकिन टिकते नहीं। करियर में आगे बढ़ने के मौके पास आकर रुक जाते हैं। रिश्तों में गलतफहमियां बढ़ जाती हैं। बिना किसी बड़ी वजह के दूरी महसूस होने लगती है। कई लोग इस दौर में खुद को दोष देने लगते हैं। उन्हें लगता है कि शायद उनमें ही कोई कमी है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर संघर्ष इंसान की गलती की वजह से नहीं आता। कई बार जीवन हमें भीतर से मजबूत बनाने के लिए, हमारे अहंकार को तोड़ने के लिए और हमें सही दिशा में मोड़ने के लिए कुछ समय तक रोकता है। ये रुकावट सजा नहीं होती, ये तैयारी होती है। ठीक उसी तरह जैसे बीज को जमीन के नीचे अंधेरे में रहना पड़ता है, तभी वह अंकुर बन पाता है। अगर बीज उसी वक्त सवाल करने लगे कि उसे धूप क्यों नहीं मिल रही, तो वह कभी पेड़ नहीं बन पाएगा। आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। और अब जब आप लगभग थक चुके हैं, जब आपने मन ही मन हार माननी शुरू कर दी है, ठीक उसी समय बदलाव का संकेत सामने आ रहा है। अब जरा कल्पना कीजिए, सुबह आपकी आंख खुलती है और मोबाइल पर कोई ऐसी खबर दिखती है जिसे देखकर दिल एक पल के लिए रुक जाता है। फिर अचानक चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। कोई फोन कॉल, कोई मैसेज या कोई छोटी सी जानकारी जो आपको ये एहसास कराती है कि अच्छा, तो बात यहाँ तक पहुंच गई है। कई बार चमत्कार बहुत साधारण रूप में आते हैं। वे आसमान से उतरते हुए नहीं दिखते, नहीं ढोल नगाड़ों के साथ आते हैं। वे बस सही समय पर आकर दिल को छू जाते हैं। हो सकता है कोई रुका हुआ काम अचानक आगे बढ़ जाए। कोई ऐसा व्यक्ति जिससे उम्मीद छोड़ दी थी, वही व्यक्ति मदद का हाथ बढ़ा दे।
या फिर मन के भीतर अचानक एक शांति उतर आए बिना किसी ठोस कारण के। यह शांति ही सबसे बड़ा संकेत होती है, क्योंकि जब भगवान कुछ देने वाले होते हैं तो उससे पहले मन को शांत करते हैं ताकि इंसान उस वरदान को संभाल सके। इन सबके पीछे एक गहरी ऊर्जा काम कर रही है। ग्रहों की चाल तेजी से बदल रही है और ये बदलाव सिर्फ ज्योतिष की किताबों तक सीमित नहीं है। इसका असर सीधे आपके मन, आपके निर्णय और आपकी परिस्थितियों पर पड़ता है। लेकिन इस बार खास बात यह है कि यह बदलाव सिर्फ ग्रहों का नहीं है, इसके साथ भगवान शिव की विशेष कृपा भी जुड़ रही है। शिव का अर्थ सिर्फ एक देवता नहीं होता। शिव का अर्थ होता है कल्याण, संतुलन और सच्चाई। जब शिव की ऊर्जा किसी के जीवन में सक्रिय होती है तो चीजें बाहर से नहीं, भीतर से बदलती है। इंसान को अचानक ये समझ आने लगता है कि उसे क्या छोड़ना है और क्या अपनाना है। गलत रास्ते अपने आप छूटने लगते हैं। जिन लोगों की वजह से मन भारी रहता था उनसे दूरी बननी शुरू हो जाती है, और जिनका साथ जरूरी होता है अपने आप जीवन में टिक जाते हैं। ये सब बहुत धीरे धीरे होता है, लेकिन इसका असर गहरा और स्थायी होता है। अब असली खेल शुरू होने वाला है, और ये खेल संघर्ष का नहीं है, ये खेल फल मिलने का है। जो मेहनत आपने बिना शोर किए की है, जो संघर्ष आपने अकेले झेला है, जो आंसू आपने रात के अंधेरे में बहाए हैं, उनका हिसाब अब बनने वाला है। अक्सर इंसान सोचता है कि अगर उसकी मेहनत दिख नहीं रही तो शायद उसकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि सबसे कीमती मेहनत वही होती है जिसे कोई नहीं देखता। भगवान का हिसाब अलग होता है। वहां तारीख नहीं, नियत देखी जाती है। वहां आवाज नहीं, सहन शक्ति देखी जाती है। और जब वहां से हाँ मिल जाती है तो जिंदगी में चीजें अपने आप सही जगह बैठने लगती है। अगले 48 घंटे में आपको कोई ना कोई ऐसा अनुभव जरूर होगा जो आपको भीतर से छू जाएगा। हो सकता है वह बहुत बड़ा न हो, लेकिन उसका असर बहुत गहरा होगा। वह आपको ये एहसास कराएगा कि हाँ, ऊपर वाला सब देख रहा था। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ध्यान देने वाली है। यह समय सबके लिए एक जैसा नहीं होता। यह चमत्कार उन्हीं लोगों के लिए होता है जो इस दौर में भी धैर्य नहीं खोते, जो नकारात्मक सोच को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, जो बार बार गिरने के बाद भी भगवान से शिकायत नहीं बल्कि भरोसा करते हैं। कई लोग इस मोड़ पर आकर एक छोटी सी गलती कर देते हैं। वे निराशा में आकर गलत फैसले ले लेते हैं, किसी गलत व्यक्ति पर भरोसा कर बैठते हैं, या फिर अपने गुस्से और डर की वजह से ऐसा कुछ कह या कर देते हैं जिससे बनी हुई ऊर्जा टूट जाती है। याद रखिए, जब फल पकने वाला होता है तब उसे सबसे ज्यादा संभालने की जरूरत होती है। इसलिए इन 2 दिनों में शांत रहिए, कम बोलिए, ज्यादा सुनिए, अपने मन की आवाज पर ध्यान दीजिए, और सबसे जरूरी भगवान शिव पर पूरा भरोसा बनाए रखिए। अब जरा अपने मन से एक सवाल पूछिए। जब भी आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला होता है, क्या उससे पहले चीजें थोड़ी उलझी हुई नहीं लगती? क्या आपने ये महसूस नहीं किया कि बदलाव से ठीक पहले मन सबसे ज्यादा बेचैन होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पुरानी ऊर्जा टूट रही होती है और नई ऊर्जा अभी पूरी तरह बनी नहीं होती। यही वह समय है जब इंसान सबसे ज्यादा गलत सोच का शिकार होता है। उसे लगता है कि सब खत्म हो रहा है, जबकि असल में सब कुछ शुरू होने वाला होता है। आने वाले ये 2 दिन ठीक ऐसे ही है। ये वह मोड़ है जहां बहुत से लोग हार मान लेते हैं और बहुत से लोग बस थोड़ा सा रुककर अपनी किस्मत को बदल लेते हैं। भगवान शिव का स्वभाव भी यही है। वे तुरंत कुछ नहीं देते, लेकिन जब देते हैं तो ऐसा देते हैं कि इंसान भीतर से बदल जाता है। आपको बाहर से भले लगे कि अभी कुछ खास नहीं हो रहा, लेकिन भीतर बहुत कुछ शिफ्ट हो रहा होता है। आपके विचार, आपकी प्राथमिकताएं और आपकी सोच एक नई दिशा ले रही होती है। यही असली परिवर्तन है। इस समय सबसे जरूरी बात यह है कि आप खुद के साथ ईमानदार रहें। कई बार हम भगवान से तो सच बोल देते हैं, लेकिन खुद से झूठ बोलते रहते हैं। हम जानते हैं कि कौन सी चीज हमें नुकसान पहुंचा रही है, फिर भी उसे छोड़े नहीं पाते। हम जानते हैं कि कौन सा रिश्ता हमें अंदर से तोड़ रहा है, फिर भी डर के कारण उससे बाहर नहीं निकलते। आने वाले इन 2 दिनों में जीवन आपको साफ साफ संकेत देगा। हो सकता है कोई बात अचानक समझ आ जाए, कोई ऐसा सच सामने आए जिसे आप लंबे समय से नजरअंदाज कर रहे थे। उस सच से भागिए मत, क्योंकि वही सच आपको आजादी देगा। भगवान शिव की कृपा अक्सर सच के रूप में आती है। वह हमें आईना दिखाती है, और जो इंसान उस आईने में खुद को देखने का साहस कर लेता है वही आगे बढ़ता है।
आपने शायद गौर किया होगा कि पिछले कुछ समय से आप पहले से ज्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं। भीड़ में भी मन अलग थलग सा रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके आसपास लोग नहीं हैं। इसका मतलब यह है कि आपकी आत्मा अब सभी चीजों से संतुष्ट नहीं हो रही। वह कुछ गहरा चाह रही है, कुछ सच्चा, कुछ ऐसा जो सिर्फ दिखावे का ना हो। ये भी एक संकेत है। जब इंसान की आत्मा जागने लगती है तो वह फालतू शोर से दूर होने लगती है। शिव की ऊर्जा इंसान को भीतर की यात्रा पर ले जाती है। वहां कोई झूठ नहीं चलता, वहां सिर्फ सच्चाई टिकती है। इसलिए अगर इन दिनों आपको कुछ लोगों से दूरी महसूस हो रही है तो खुद को दोष मत दीजिए। हर दूरी नुकसान नहीं होती, कई बार दूरी ही सुरक्षा होती है। अब बात करते हैं उस छोटी सी गलती की जो इस पूरे मौके को हाथ से निकलवा सकती है। वह गलती है जल्दबाजी। जब इंसान लंबे समय तक संघर्ष करता है तो जैसे ही थोड़ी सी राहत दिखती है वह दौड़ पड़ता है, बिना सोचे समझे फैसले लेने लगता है, किसी पर भी भरोसा कर लेता है या फिर अपनी भावनाओं में बहकर ऐसा कदम उठा लेता है जिसका असर बाद में भारी पड़ता है। याद रखिए, जो चीज सही होती है वह आपको बेचैन नहीं करती, वह आपको भीतर से स्थिर महसूस कराती है। अगर कोई फैसला आपको बहुत ज्यादा डर, घबराहट या दबाव दे रहा है तो रुक जाइए। शिव का रास्ता कभी जल्दबाजी का नहीं होता, वह ठहरे का रास्ता है। इस समय कम प्रतिक्रिया दीजिए, ज्यादा निरीक्षण कीजिए। जो आपके लिए सही होगा वह टिकेगा, जो गलत होगा वह अपने आप हट जाएगा। इन 2 दिनों में एक और बात पर खास ध्यान दीजिए, आपकी वाणी। आप जो बोलते हैं वही आपकी ऊर्जा बन जाती है। नकारात्मक शब्द, शिकायतें और खुद को कोसने की आदत इस समय भारी पड़ सकती है। अगर मन भारी लगे तो चुप रहिए, अगर कुछ अच्छा न कर पाए तो कुछ कहिए ही मत। भगवान शिव मौन के देवता है। उनका सबसे बड़ा संदेश यही है कि हर सवाल का जवाब शब्दों में नहीं होता, कई जवाब शांति में मिलते हैं। सुबह उठकर या रात को सोने से पहले बस 2 मिनट आंख बंद करके इतना कह दीजिए, जो भी हो रहा है मैं उसे स्वीकार करता हूँ। ये छोटा सा वाक्य आपके भीतर बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि चीजें अपनी जगह बैठने लगी हैं। जो डर आपको महीनों से घेरे हुए था उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगेगी। जो सवाल आपको परेशान करते थे उनके जवाब अपने आप मिलने लगेंगे। शायद सब कुछ एक साथ न बदले, लेकिन दिशा बदल जाएगी, और दिशा बदल जाना ही सबसे बड़ी जीत होती है। क्योंकि जब दिशा सही हो जाती है तो मंजिल अपने आप पास आने लगती है। इसलिए इस समय को पहचानिए, इसे साधारण मत समझिए। ये वह दौर है जहां आपको खुद पर, अपने ईश्वर पर और अपने सफर पर भरोसा रखना है।